पर भाई एक बल्कि एक और टैबू जिसे अब मैं कहूँ कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 बरस है, हज़रत खदीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा की उम्र 40 बरस है, और पैगाम जो है वो इधर से आता है जो बिल उमूम हमारे ये कहा जाता है कि ये शर्म नहीं आती है। आप क्या कहेंगे, इसका ताल्लुक ट्राइबल कल्चर के साथ है या इसमें कोई हमारे ममानियत है, या हमने खुद ही से ये सोच लिया है कि जब आप निकाह का कोई इरादा करें तो क्या उसके लिए हमेशा, जैसे हम कहते हैं लड़के वालों की तरफ से या लड़की वालों की तरफ से, फरमा दीजिए। देखिए, हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की पूरी हयात तय्यबा हमारे लिए एक रोल मॉडल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब आपकी शादी हो जाती है तो आप पैकर तस्लीम और रज़ा इस तरह बन जाती हैं, पैकर तस्लीम और रज़ा, अपना सब कुछ हुजूर के नाम पर कुर्बान कर दिया, ईच एंड एवरीथिंग। और कुरान मजीद की ये आयत मुबारका व वजदका आइलन फअगना कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको ऐसा पाया कि आपके पास दौलत न थी तो हमने आपको गनी कर दिया। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह ने इस गिना का जो सबब बनाया वो हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा का माल था। आप देखिए कि ईजाब रहती दुनिया तक मिसाल बना दी। ईजाब और कबूल निकाह में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये पहल मर्द की तरफ से भी हो सकती है और शरन औरत की तरफ से भी हो सकती है। हम ये जिसे हम अब बड़ा के ईजाब और कबूल ये है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, सो इट कैन बी आइदर वेज, कोई भी इनिशिएट कर सकता है। इससे खुदा ना खास्ता आप किसी के बारे में जजमेंटल अब नहीं हो सकते। जैसे हमारे कहते हैं कि शर्म नहीं आती है बात, या तुम तो लड़की वाले हो, तुम लोगों ने कैसे, मतलब एक अच्छा ख्याल किसी की तरफ से भी आए तो उसमें आगे बढ़ा जा सकता है, इसमें कोई ऐसी वो कबाहत नहीं। नूर भाई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उम्महातुल मोमिनीन का एक एक अमल वो हमारे लिए अब क़यामत तक के लिए मशअल राह बन गया। बेशक। अब आप देखिए कि आपकी औलाद अमजाद निकाह के बाद जी, हज़रत सैयदा ज़ैनब, हज़रत सैयदा रुक़ैया, हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम, हज़रत सैयदा फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हुन्ना अजमाइन, और बेटों में हज़रत कासिम, हज़रत ताहिर, हज़रत तैयब, और बाज़ रिवायात में है कि तैयब ही हज़रत ताहिर का ही दरअसल लक़ब है। और जब हज़रत कासिम का बचपन में ही विसाल हो गया तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा उनको दूध पिला रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये अपनी दूध की मुद्दत अब जन्नत में पूरी करेंगे। तो आपको सब्र नहीं आ रहा था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए खदीजा, अगर आप कहें तो मैं आपको कासिम की आवाज़ जन्नत में सुना दूँ। तो आपने अर्ज़ की कि नहीं या रसूल अल्लाह, आपने जो फरमाया मैंने आपकी बात की तस्दीक कर दी। आमन्ना व सद्दक़ना। फिर आप देखिए कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनके घर तशरीफ़ ले गए, यानी ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके घर मुबारक को शर्फ बख्शा है, और मकतबतु मक्कतल मुकर्रमा जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए विलादत है, मुझे मुतअद्दिद बार वहाँ अंदर हाज़री का शर्फ हुआ। और अभी काबा शरीफ का ज़िक्र हुआ तो खाना काबा के जो सादन हैं शेख साले ज़ैनुल आबिदीन अश-शैबी, इनके दादा की किताब का तर्जमा भी मैंने उर्दू में अरबी से किया है। और मुझे ये एजाज़ भी हुआ कि मैं जब OIC के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए गया तो मैं खाना काबा के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह दाखिल हो चुका हूँ। तो वहाँ पर करीब ही एक जगह है, मुझे एक पाकिस्तानी थे, मुझे बहुत पुराने वहाँ रहे, उन्होंने मुझे घर दिखाया और उस घर के बाहर आपको ताला नज़र आएगा और पूरे हरम में अचानक एक जगह दरख्त नज़र आएंगे। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये वो मकाम है जहाँ घर था हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा का। अलग ही वहाँ की कैफियत और बरक़ात हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अलमरअतु सय्यदतु बैतिहा, औरत अपने घर की सरदार है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजरा अनवर में अगर कोई ज़ात अक़दस तशरीफ़ फरमा है तो वो हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा हैं। और बड़ी काबिल तवज्जो बात है कि आप रदियल्लाहु ताला अन्हा के पहले से साहिबजादे हज़रत हिंद बिन अबी हाला, हज़रत अली बिन अबी तालिब, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा और उम्मे ऐमन, ये 4 शख्सियात औलाद अमजाद के अलावा हैं जिनकी तरबियत, परवरिश, खिदमत हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा खुद फरमा रही हैं। तने तनहा एक ऐसी खातून जो बहुत बड़ी बिज़नेस, यानी एक वुमेन है, और उसके बावजूद वो इतनी बड़ी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। और मुझे यानी ये कहते हुए ईमान की ताज़गी नसीब हो जाती है कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेसत का वक्त करीब आया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे शजर और हजर कहते थे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जब रात को ख्वाब आते तो सुबह उन ख्वाबों की
सच्चाई पूरी हो जाती और वो ख्वाब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सुनाया करते थे। अब ईमान की ताज़गी की बात है कि जब पहली मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाजिल हुई है तो इस इबारत की वजह से हमारे अहले इल्म और अहले दानिश कहते हैं कि आलम इस्लाम की अगर सबसे पहली मुज्तहिदा, सबसे पहली फ़क़ीहा, सबसे पहली कोई आलिमा है तो वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कैफ़ियत बयान की तो आप अर्ज़ करती हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सिला रहीमी फरमाते हैं, रिश्तों को जोड़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमज़ोरों की मदद करते हैं, तंग दस्तों को नवाजते हैं, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं और गरीबों के आप मलजाओ मावा हैं, बेवाओं का ठिकाना है। और इन आदात व अतवार और हुस्न खुलुक की वजह से कहती हैं अल्लाह तबारक व ताला आपको कभी ज़ाये नहीं होने देगा। जरा दोहरा दीजिए खूबियाँ, हम इसको ना ये जरा एक बना लें अपना, तो जरा ये बता दीजिए क्या क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिला रहीमी फरमाते हैं, रिश्तों को जोड़ते हैं, ठीक, कमज़ोरों की मदद करते हैं, ठीक, तंग दस्तों को नवाजते हैं, ठीक, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, मुसीबत में लोगों की मदद करते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, अमानत इख्तियार करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब सबसे पहली मुसलमान खातून हैं अव्वलुल मुस्लिमीन हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और जिब्रील अमीन ने जब पहली मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होकर वज़ू करके दिखाया, नमाज पढ़कर दिखाई, तो उस वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुअल्लिम हैं और सीखने वाली हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, और एक नमाजी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं और जमात में पीछे दो मुक्तदी हैं, एक उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा और दूसरे अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला। ये पूरी दुनिया में सिर्फ 3 नमाजी हैं। सुभान अल्लाह। और क्या मतलब है कि खूबसूरत मंजर है कि शैब अबी तालिब में जब 3 साल मुकाता हुआ है, इस वक्त जो ख़वातीन के प्रोग्राम देख रहे हैं वहाँ चलेंगे उमर भाई, बहुत ज़रूर। लेकिन मैं एक दो बातें आपसे, एक तो फौरी ही चाहूँगा, बहुत अब ये सुनने में आया क्योंकि अब ये सोशल मीडिया और सारा वो आपको मल्टीप्लिकेशन कि जी इस पर भी क्वेश्चन होना शुरू हो गया कि जी गारे हिरा के मुतल्लिक जो वाक़यात हैं वो सही हैं, उनकी सेहत है कि नहीं, ये तो बना लिया और ये सारा, और वो बड़े आलिम लोग इस तरह की बात करते नज़र आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं ये तो ये घड़ लिया गया। आप इसके बारे में क्या कहेंगे कैटेगोरिकली? आप एक नूर भाई, इसमें कैटेगोरिकली मैं 2 बातें अर्ज़ करूँगा। नंबर 1 ये कि इसका जिक्र सही अहादीस तैयबा में है। अगर आप बुखारी और मुस्लिम से लेकर जमी कुतुब को उठाकर देखें तो गारे हिरा का वहाँ जिक्र मौजूद है। दूसरी बात यह है कि कुछ हक़ाइक़ दीनिया वो हैं जिनकी तस्दीक आपको आलम हकीकत में भी होती है। मसलन खाना काबा, ठीक, तो वो मक्का मुकर्रमा में है। ठीक, हजर अस्वद वो खाना काबा में लगा हुआ है। मकाम इब्राहिम कहाँ है? पूरी दुनिया को मालूम है ये है, सबको तो पूरी दुनिया के मुसलमान जानते हैं कि गारे हिरा कहाँ है। तो लिहाजा ये कह देना ये महज हमाकत के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस तैयबा में ये बात मौजूद हो गई और उस हकीकतन वो गार मौजूद है, मुझे खुद वहाँ हाज़िरी का शर्फ अता हुआ है, और यकीन जाने कि उस पहाड़ का ज़र्रा ज़र्रा आपको पुकार पुकार कर कहेगा मोहम्मद, मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उस पहाड़ पर तशरीफ़ ले जाते थे तो ख़ुद अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उन पहाड़ों को, पत्थरों को जानता हूँ, उन दरख्तों को भी जानता हूँ कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से गुजरा करते थे तो वो कहते थे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो लिहाजा इन हक़ाइक़ को झुटलाने के बजाय इस्लाम नाम है सरेंडर कर देना। अगर हमने सरेंडर करना नहीं सीखा, वही युसल्लिमु तस्लीमा नहीं हुआ, तो फिर यानी अगर जब मेरी याददाश्त में मैं सिर्फ इसको करता चला जाऊँ कि ख़ातीन में उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, बच्चों में हज़रत अली करमुल्लाह और मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। बिल्कुल बिल्कुल।